गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और तालीमी इदारे एक बार फिर से खुल गए हैं, लेकिन ये बात अब महावतन ही नहीं रहती कि लोग अपना पेट काट कर बच्चों के तालीमी अखराजात को पूरा कर रहे हैं, बल्कि ये सबसे बड़ी हकीकत है कि लोग ऐसा ही कर रहे हैं। बल्कि बदकिस्मती से बहुत से ऐसे ख़ानदान भी मौजूद हैं जो ये सब कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बच्चों को तालीमी इदारों, स्कूलों या फिर मदरसों में नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल की फीसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। और हालात से तंग आए ऐसे वालिदैन ने अपने बच्चों को पेट की दोज़ख भरने के लिए रोज़ी के अड्डे पर बिठा दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़रियाब राजपूत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा क्यों। जनाब, 6 माह के दौरान $300 की हद अबूर कर गया है। पेट्रोल के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ और इस वक्त फी लीटर पेट्रोल की कीमत $291 है। आटा हो, दालें हो, चीनी हो, ये गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो चुके हैं, या फिर आसान अल्फाज में कहूँ कि आवाम अब इस चक्की में पिसते ही चले जा रहे हैं। ऐसे में हमने ये देखा कि लाहौरियों ने गुज़श्ता साल 30,000 बच्चों को स्कूलों से उठा लिया। बड़ी तादाद ने प्राइवेट इदारे छोड़कर बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिलवा दिया, और इसके अलावा बहुत से तो ऐसे बच्चे भी हैं जो कि स्कूल छोड़कर मदरसों में मुंतकिल हो गए हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर फीस अदा नहीं करनी पड़ती। और जो बाकी के बेचारे बच्चे हैं वो तो तालीम जैसे बुनियादी हक से महरूम ही होकर रह गए हैं। हकीकत ये है कि महंगाई ने हमारे और हमारे बच्चों के तालीमी मंसूबों के दरमियान अब एक बहुत बड़ा खला पैदा कर दिया है। इस बारे में आपको आज एक जायज़ा मुफस्सिल रिपोर्ट दिखाएंगे। आइए मिलकर ये रिपोर्ट देखते हैं। आम पाकिस्तानी अपनी आमदनी का 57% तक बच्चों की तालीम पर खर्च करता है, लेकिन इसके बावजूद मयारी तालीम के हुसूल से महरूम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 30% से बुलंद तरीन शरह महंगाई में जब घर का किचन चलाना ही मुश्किल हो गया हो तो बच्चों की तालीम के महंगे तरीन अखराजात कैसे भुगताए जाएं। शायद इसीलिए मुल्क की 24 करोड़ आबादी में से 2.5 करोड़ के करीब बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो 5 से 16 साल तक के एज ग्रुप का 44% बनते हैं। तालीमी महंगाई का आलम यह है कि 3 सालों के दौरान निसाबी कुतुब की कीमत में 300% तक इजाफा हो चुका है। रवा साल ये शरह 50% रही। गुज़श्ता साल जो किताब $200 में दस्तयाब थी, आज वो $300 में मिल रही है। निसाबी कुतुब महंगी होने की वजह जहाँ बिजली, पेट्रोल और उजरतों में इजाफा है, वहीं कागज के इम्पोर्ट में तातुल के सबब मकामी पेपर मैन्युफैक्चरर्स की अजारादारी भी इसका सबब है। इस वक्त हाल ये है कि मकामी पेपर इम्पोर्टेड पेपर की निस्बत मयार में 95% कमतर है, लेकिन कीमत में बराबर। रवां साल तालीमी सेशन के आगाज पर निजी स्कूलों ने दाखिला फीस में 1500 से 7,000 रुपए तक इजाफा किया, जबकि स्कूल वैन्स ड्राइवर्स ने माहाना चार्जेस 700 रुपए से 2,000 रुपए तक बढ़ा दिए। पेट्रोल के निर्खों में मजीद इजाफे पर वैन चार्जेस में मजीद बढ़ोतरी का इम्कान है। इसी तरह स्कूल यूनिफॉर्म 2,500 से बढ़कर 3,000 का हो गया, जूते 2,700 से बढ़कर 3,000 और स्कूल बैग्स 1,500 से बढ़कर 2,500 रुपए के हो चुके हैं। दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों में भी माहाना एजुकेशन प्रमोशन फंड 20 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया है, जबकि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के फंड्स न होने पर आइंदा साल मुफ्त किताबों की तकसीम का प्रोजेक्ट भी बंद होने का खदशा है। हमारा तालीमी निज़ाम और ऐसे में मुख्तलिफ तबकात में बटा हमारा जो तालीमी खर्चा है, इससे जुड़ी एक मुफस्सिल और जायज़ रिपोर्ट तो आपने देखी, लेकिन इस सब के बावजूद एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी अपनी क्या राय रखता है। बच्चे को स्कूल भेजने के बाद उसकी स्कूल फीस, वैन का खर्चा, उसकी स्टेशनरी, उसका यूनिफॉर्म, उसका बस्ता, उसकी कॉपी और उसका रजिस्टर उसको किस हद तक महंगा पड़ता है। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि वालिदैन इस महंगाई के दौर में कितनी मुश्किलात में गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तालीम जो कि बच्चों का बुनियादी हक है, इस फरीज़े को सर अंजाम देने के लिए वो किस हद तक कोशा नज़र आ रहे हैं। आइए उन्हीं से चलकर बात करते हैं। भाई भाई कितने बच्चे स्कूल पढ़ते हैं आपके? 2 बच्चे पढ़ते हैं भाई। कौन कौन सी क्लासेस में? निक्की पहली पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि महंगाई में इजाफा होने के बाद बच्चों के तालीमी खर्चात में कितना इजाफा हुआ है?
बाजी तेनू की तरह खर्चे बड़े मुश्किल पूरे हो रहे हैं। अच्छा मुश्किल हो रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है। काम करना लत भी मजदूर है तो मैं काम बड़ा औखा कर रहे हैं। अच्छा, छोटी छोटी नर्सरी और प्रेप की ये बच्चे हैं, फीस कितनी चली जाती है इनकी? फीस की 1500 जाती है। 1500 एक बच्चे की? हाँ जी। मतलब दोनों की आपकी 3000 फीस जाती है। आप खुद क्या काम करते हैं? दिहाड़ी कर रहे हैं। दिहाड़ीदार मजदूर है। कितनी कमा लेते हैं आप? किन्नी कमाया 700-800 तो बात नहीं कमाए जाते। 700-800 आपकी दिहाड़ी है और 3000 आपके बच्चों की फीस है। इसके अलावा बच्चों के लंच का खर्चा, दूसरे खर्चे, ट्यूशन फीस भी देते हैं आप? ट्यूशन फीस ज़्यादा देते हैं। अच्छा, ट्यूशन फीस इसके अलावा अलग दे रहे हैं। मुझे ये बताइए, तालीमी अखराजात के अलावा और कौन से ऐसे अखराजात हैं जो कि आपको लगता है कि गैर जरूरी हैं, जो कि स्कूल वाले चार्ज करते हैं? चार्ज करते हैं बाजी। मसलन किताबा लेने किताब फैल लेने उन्होंने कम खर्चा ज़्यादा होता है। हाँ, बात उस समय बड़े औखे देने पैते हैं। जो स्टेशनरी खरीदनी पड़ती है आप लोगों को? 10,000 अभी देना है बच्चों का। अच्छा, खाली देना मतलब तालीमी अखराजात और किताबें भी आपको स्कूल से, सॉरी कॉपियाँ भी आपको स्कूल से खरीदनी? स्कूल उधर खरीदती मैं ये कंपलसरी, ये लाजमी है स्कूल वालों की तरफ देते हैं। कि आप लोगों ने यहीं से खरीदनी? खरीदती है और किसी नहीं खरीद सकते। कितने बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। इन दोनों की फीस कितनी माहाना? इन्हों दी 3300 रुपए। 3300 रुपए। और कौन कौन सी क्लासेस में? ये तो नर्सरी में है, आप प्रेप में हो? अच्छा तो ये नामी में, अच्छा, वो 9th क्लास। 9th क्लास। अच्छा, मुझे ये बताइए, महंगाई में इजाफा होने के बाद बच्चों के तालीमी खर्चात में कितना इजाफा हो गया है? बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। हम खाने को थोड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं, बच्चों की तालीम भी चलती रहे, तो शायद उम्मीद है शायद कल आने वाला दिन कुछ बेहतर हो जाए। बस इस उम्मीद से अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, बाज़ औक़ात बच्चों के तालीमी खर्चात को पूरा करने के लिए वालिदैन कौन कौन सी कुर्बानियाँ जो हैं वो दे रहे होते हैं? उधार लेते हैं, कोई और सूद वगैरह पे कुछ चीज़ मिलती वो भी ले लेते हैं मजबूरी के, या हमारे बच्चों की तालीम रुके ना, ये सफ़र जारी रहे। किताबें, कापियाँ, पेंसिल, रबड़, ये खरीदने में कितना खर्चा हो जाता है माहाना एक वालिद का? ये तकरीबन कोई 2000 से ऊपर ही चला जाता है। 2000 से ऊपर चला जाता है। आप शुरू से बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही? जी, मेरे बच्चे शुरू से ही पढ़ रहे हैं। शुरू से पढ़ रहे मेरी हैं। बेटी 2nd ईयर में गई है सुपीरियर कॉलेज में, वो इधर से पढ़ के गई। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि महंगाई बढ़ने के बाद तालीमी अखराजात में कितना इजाफा? क्योंकि एक तरफ तो स्कूल फीसेस है ना, जी। लेकिन दूसरे अखराजात में बच्चों की पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कापियाँ, रजिस्टर, उनका खर्चा भी एक अलग होता है। इतना यानी कि बाहर के स्कूलों की बात की जाए ना तो बहुत ज़्यादा अखराजात हैं, लेकिन ये स्कूल जो है ना, ये वालिदैन के साथ, बच्चों के साथ और महंगाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा है। अभी भी मेरे ड्यूज़ इतने ज़्यादा हैं कि मैं नहीं दे सकती। मैं हर फीस के साथ उनको 500-1000 करके दे रही हूँ। सही। मुझे ये बताइए कि ड्यूज बढ़ने की वजह आपको क्या नजर आती? बस महंगाई की वजह से। महंगाई सबसे कि बड़ी। पहले हम दे देते थे, मजदूरी करते हैं मेरे हस्बैंड, अब 4-4 बच्चे पढ़ते हैं तो एकदम से देना हम मुनासिब नहीं। और रोजाना की दिहाड़ी वाले मतलब इनके इस तरह का काम है? डेली दिहाड़ी करते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है कि उनको हम घर भी नहीं बैठा सकते। और बिल्कुल ऐसा ही है। तो कोई हाल ही नहीं है, बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। माहाना कितना खर्चा आ जाता है ये प्रेप क्लास के बच्चों की उसके ऊपर? ये कल मैंने दी है फीस इसकी 1500। अच्छा, 500 की कापियाँ ली है, 500 की कापी। और कितनी कापियाँ हैं उसमें? 3 कापियाँ 1 डायरी ली है। 3 कॉपियाँ और 1 डायरी 500 रुपए में आई है, और अभी सिर्फ एक बच्चा स्कूल जाता है। इसके वालिद साहब क्या करते हैं? वो ट्रैकर कंपनी में है। अच्छा, कंपनी में है वो, एक कंपनी में काम कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त आपको पता निगरान हुकूमत आ गई है, हाँ जी। क्या निगरान हुकूमत आपको लगता है कि कुछ ऐसे इकदाम उठाएगी कि तालीमी खर्चे भी मैनेज हो जाए और महंगाई भी कंट्रोल हो जाए? देखो ये अल्लाह करे, मैं वैसे नजर तो नहीं आता। बच्चों को स्कूल से लेने आई हैं? जी बिल्कुल। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 2 बच्चे। कौन कौन सी क्लास? बड़ा बेटा 1 क्लास में पढ़ता है, छोटी बेटी है PG क्लास में पढ़ती है। 3 क्लास में पढ़ती है? PG में। अच्छा, 3 में पढ़ती है। ले- दोनों की फीसेस क्या है? फीसेस 2500 रुपये देते हैं। दोनों की आप? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, महंगाई बढ़ने के बाद बच्चों की तालीमी खर्चात में कितना इजाफा हुआ? बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, बड़े मुश्किल होता है मैनेज करना। इतनी महंगाई है, तनख्वाहें कम है, बस मुश्किल है, कर रहे हैं, अल्लाह वारिस है। फीस के अलावा रबर, पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर और स्कूल की डायरी, ये भी कुछ मजीद अखराजात होते हैं। इस पर कितने पैसे लग जाते हैं छोटे बच्चों की पढ़ाई पर? रेजर पेंसिल पे बच्चों के काफ़ी ज़्यादा अखराजात हैं। बच्चे उन्हें नहीं पता, रोज़ शौक घुमा भी देते हैं अक्सर। अक्सर ही रोज़ाना ही बच्चे गुम करके आते हैं, इनका ज़्यादा खर्चा है। ज़रा
लेकिन कुछ स्कूल वाले हैं कि कोऑपरेट करते हैं। जी उन्होंने खुद से स्टेशनरी जमा करवाई हुई है, वो वहीं लेके रख लेते हैं। महाना कोई स्टेशनरी के पैसे भी आप देती हैं? हाँ जी देते। 3 बच्चे हैं, तीनों की कॉपियाँ, पेंसिल, रेजर, रबर सब मैनेज करना पड़ता है। स्कूल की फीस के अलावा इस पर कितना खर्चा आ जाता है? तकरीबन कोई एक बच्चे का 4-4 हज़ार खर्चा। एक बच्चे का 4-4 हज़ार आता है, तो मतलब 3 बच्चे हैं और 12,000 रुपए हो जाता है। दिहाड़ीदार हैं या मुलाजिम हैं, तनख्वाहदार हैं, क्या है भाईजान? हाँ दिहाड़ीदार ना मुलाजिम, मतलब है कि सरिये दे जाल बनिंदे ने ठेका, मतलब है स्टील फिक्सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो कि बच्चों की जो तालीम है वो कुछ किसी हद तक थोड़ी मुनासिब और सस्ती हो जाए? कोई सुनता ही नहीं, फिर मतलब है कि बोलन का फायदा ही कोई नहीं, कोई सुने तो फिर सुनने वाला नहीं। बस्ते खरीदने के लिए आए सर? हाँ बस्ते खरीदने। कितने बच्चों के लिए लेने आए? 2 बच्चों के लिए लेने आया हूँ। और कितने में पड़ रहा है एक बस्ता आपको मार्केट से? 2000-2500 का बता रहे हैं। अच्छा, और कम नहीं कर रहा है। कोई भाव ताव किया आपने? हाँ किए है, पर कम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। अपनी आमदनी के मुताबिक आपको क्या लगता है कि बस्ते की इतनी मुनासिब कीमत है? चले ये बारे में आ जाएगा। नहीं वो बारे च नहीं आ रहा, वो मसीते आने 1000 का मिल जाए, वो आंदे 2000 का मिलेगा। सर ये बताइए कि स्कूलों की फीस के अलावा तालीम के जो दीगर अखराजात है, जिसमें बस्ता हो गया, कॉपी, पेंसिल, रजिस्टर्ड, या फिर स्कूल की वैन भी जो बच्चों को लेने आती जाती है, इस पर कितना खर्चा हो जाता है महाना? तकरीबन मेरा ख्याल है 15,000 रुपया खर्चा आ जाता है। 15,000 आपका खर्चा हो जाता है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आप? मेरे 4 बच्चे पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह। और ये आप एक बच्चे का खर्चा बता रहे हैं? हाँ जी। और ओवरऑल बच्चों के सर, क्योंकि स्कूल खुले हैं, फिर उसके बाद आपको पता है बच्चों की ख्वाहिश होती है कि वो नहीं कि बस्ते लेके नए बस्ते ला के आओ, नए बस्ते हम तलीम अपना दाखला करना सी छोटी बच्ची का। अच्छा, तो करान आए हैं तो इस्लामिया कॉलेज ते बस्ते लैन लगे हैं, तो बस्ते हुन नहीं बस्ते कह रहे कि हमें हाथ ना लगाओ, बस्ते आपको रास्ता दिखा रहे हैं यहाँ से जाने का। महंगाई के दौर में एक गरीब आदमी के लिए बच्चों की तालीमी बहुत मुश्किल हो गई है। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो गई है। पेट पालो या बच्चे पढ़ा लो, और अखराजात जड़े ने वो तो किधरे रह गए। 2 चीज़ें, एक पेट ते एक बच्चे जड़े ने ना, ये पालने बहुत मुश्किल हो गए हैं। बच्चों के लिए खरीदारी करने हैं स्टेशनरी, बच्चों क्या कुछ खरीदा अभी तक? अभी तक एक रजिस्टर लिया। एक रजिस्टर कितने का पड़ रहा है आप? अभी उनसे प्राइस मैंने पूछे नहीं है। अभी पूछे नहीं है। ओवरऑल आपने मार्केट विजिट की? अभी मार्केट विजिट नहीं की, एक बैग लेना है, एक रजिस्टर लेना है, और उसी में जान निकल जाती है। बस्ते वस्ते पूछे बच्चों के कितने महंगे? पूछे हैं, एक बंदे से पूछा, उसने 1300 मांगे हैं मुझसे। 13। और किस क्लास की उसके स्टूडेंट का आपने बैग लेना है? 4 क्लास का। 4 क्लास का। बच्चों की किताबें किस हद तक ज्यादा हो गई हैं? और ये बताइए कि तालीमी अखराजात वालिदैन के लिए मैनेज करना कितना मुश्किल हो गए हैं? ज़्यादा तो उस हद तक हो गई हैं कि आप बच्चों की बुक्स ले लें, बच्चों की स्टेशनरी ले लें, और घर में पकाना खाना छोड़ दें। अच्छा, बस ये मतलब इक्वल घर का बजट जो है वो तालीमी अखराजात पे ज्यादा खर्च हो रहा है। पेंसिल आप ले लें, 20 रुपीज़ की आपको पेंसिल मिलती है। ओह अल्लाह जी, 20 रुपए में आपको एक अच्छी पेंसिल मिल रही है। पढ़ते थे 2 रुपए की, 1 रुपए की एक पेंसिल मिलती थी, और वो पेंसिल भी अच्छी होती थी। अब 20 रुपीज़ में एक पेंसिल मिलती है जो कि एक दिन चलती है। एक दिन चलती है, बिल्कुल ऐसे ही। 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं स्कूल में, और दोनों का बजट आप अंदाज़ा खुद ही लगा लें कि 2 बच्चों के लिए चीज़ें लेकर जब जानी है ना, तो फिर घर में पकाना हमने 1 दिन है 2 दिन है। 2 रूम्स वाला घर है, 33,000 बिजली का बिल आया हुआ है। आप खुद आइडिया कर लें। आप तनख्वाहदार हैं? 30,000 मेरी सैलरी है। 30,000 आपकी तनख्वाह है, और बच्चों के अखराजात उससे कई ज्यादा है। कई ज़्यादा है। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे सर? प्राइवेट स्कूल में है, गवर्नमेंट में तो आप पढ़ा ही नहीं सकते ना। जिस तरह की वहाँ पे स्टडी है, टीचर्स वहाँ पे अवेल नहीं होते, तो क्या पढ़ेंगे बच्चे। अच्छा, जरा मुझे अपनी स्टेशनरी दिखाओ, क्या क्या खरीदा है आपने? अभी हम स्टेशनरी खुलवाने जरा कंपैरिजन करते हैं कि इस वक्त कौन सी चीज़ इसको कितने में पड़ी है। एक ये पेंसिल बॉक्स है जिसमें मेरे ख्याल में 12 पेंसिल्स होती हैं। 120। ये 120 रुपए की है 12 पेंसिल्स, मतलब यानी कि एक पेंसिल से 10 रुपए की पड़ी। ये भी 12 पेंसिल हैं। ये कलर्ड है, कलर्ड पेंसिल्स हैं, और ये भी 12 हैं। ये भी 120 रुपए में पड़ी हैं। नहीं 200। 200? अच्छा, ये 200 रुपए की है, तो ये हो गए 320। और आपने क्या लिए? ये 2 छोटे छोटे प्लास्टिक के स्केल्स हैं। इधर आओ आगे थोड़ा सा, कैमरा की तरफ फेस करो अपना। ये 2 छोटे छोटे स्केल्स हैं। ये कितने के मिले आपको? पता नहीं। अच्छा, इसमें ये 2 शॉर्पनर्स हैं और 2 रेजर्स हैं। ये टोटल गिनती की कुछ 6-7 चीज़ें हैं, और 400 रुपए दिए हैं इन्होंने इन सिर्फ चंद चीज़ों के लिए। भाईजान मुझे ये बताइए कि इतनी महंगाई के दौर में बच्चों के तालीमी अखराजात मुकम्मल करना कितना मुश्किल हो गया? नहीं पढ़ा ही नहीं सकता कोई भी।
हम तो नहीं पढ़ाए, हम तो मदरसे में पाए हुए हैं बच्चे। क्योंकि आपसे स्कूल की फीस नहीं दी जा रही? नहीं दी जा रही। कितने बच्चों की स्टेशनरी खरीदने के लिए आई हैं आज आप? मैं 3 बच्चों की। 3 बच्चे आपके कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। फिर डेफिनेटली प्राइवेट की एक्सपेंडिचर्स उस हिसाब से जरा ज्यादा होते हैं। सर्टेनली। मुझे ये बताइए तीनों की फीस टोटली कितनी चली जाती है और इसके अलावा जो स्टेशनरी के एक्सपेंडिचर्स हैं वो पेरेंट्स को कितने महंगे पड़ जाते हैं? काफ़ी महंगे। मतलब अगर हम लोग कंपैरेटिवली देखें गवर्नमेंट स्कूल्स की निस्बत तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों की स्टेशनरी कितनी आप मतलब इनके मंथली क्या आपको पड़ता है? 25,000 30,000 आपका। अच्छा। 3 to 4 months का। 3 to 4 months का क्वार्टरली 25 से 30,000 रुपए एक्सपेंस जाता है। और आपके तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं और इनकी माहाना फीस कितनी जाती है? काफ़ी जाती है। काफी जाती नहीं, हम इसीलिए जानना चाह रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि प्राइवेट स्कूल्स के वालिदैन जो अपने बच्चों की कितनी फीसेस दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जाती है। मतलब वो भी आपकी एक बच्चे का खर्चा तकरीबन 10,000 से ऊपर का है। बहुत ज़्यादा है। इससे भी बहुत ज्यादा। मतलब ये है कि लाख सवा लाख में आपके बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स के तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर आप एक टियर बी के स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको और उसकी वैन भी है, उसका ट्यूटर भी है, उसका कुरान भी है, सो पर बच्चा 1.5 लाख रुपया खर्च है आपका। क्लियरली। ठीक है। सो इट्स ह्यूज पाकिस्तान में। और फिर स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही कि प्राइवेट स्कूल्स अलग हो, गवर्नमेंट स्कूल्स अलग हो, कोई स्टैंडर्डाइजेशन भी हो। एसएनसी इम्प्लीमेंट हुआ था, सिंगल नेशनल करिकुलम, उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई प्राइवेट स्कूल्स में। सो वो रीजनेबल और सेंसिबल ऑप्शन है ही नहीं अभी। सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स ही नहीं, उर्दू बाजारों का भी रुख किया जहां पर महंगाई का राज है और हर कोई मनमानी कीमतें वसूल कर रहा है। फिर चाहे वो स्कूल की फीस हो या फिर बच्चों का बस्ता, स्टेशनरी हो या फिर कोई और सामान, हर वालिद हर वालदा परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही मसला नहीं है जो कि तालीमी अखराजात के हवाले से हम मंजर आम पर लेकर आए हैं। बैड गवर्नेंस, बद इंतज़ामी भी एक बहुत बड़ी वजह है। वो कैसे, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करें स्पेशली उन वालिदैन के हवाले से कि जिनके बच्चों के तालीमी अखराजात उनकी आमदनी से भी ज़्यादा है। और ऐसे में वो वालिदैन जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं उनके अक्सर शिकवे और शिकायतें ज़्यादा होती हैं। एक तो ये कि कहा यह जाता है कि दाखिला फ़ीस बहुत ज़्यादा है, माहाना वसूलियाँ मुख्तलिफ चार्जेस की मद में बहुत ज़्यादा ली जाती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पर बहुत ज़्यादा फ़ंड्स जो हैं वो वालिदैन से वसूल किए जाते हैं। और सोने पर सुहागा ये कि वालिदैन पर कंपल्शन इस बात की डाल दी जाती है कि आपने स्कूल यूनिफॉर्म, आपने अपनी किताबें, आपने अपनी स्टेशनरी, आपने डिफरेंट कुछ इस किस्म के लवाजमात जो हैं वो इसी स्कूल से ही ख़रीदने हैं। किसी और जगह से ली गई या फिर ख़रीदी गई चीज़ें जो हैं वो काबिल इस्तेमाल नहीं होगी। ऐसे में हमने रब्ता किया प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन जनाब काशिफ मिर्ज़ा साहब से। ज़रा उनसे जानते हैं कि सबसे पहले तो सवाल का जवाब दे दीजिए काशिफ मिर्ज़ा साहब, ये जो एक अमूमी तासुर है लोगों के दरमियान कि ये एजुकेशन सिस्टम अब एक बिज़नेस में कन्वर्ट हो चुका है, इसमें कितनी सा ताकत है? देखिए जी, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान 25A आर्टिकल इज़ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो एजुकेशन देना है ये ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पे 5 ईयर टू 16 ईयर और अब तो बल्कि ये कहा जा रहा है कि 3 ईयर टू 16 ईयर वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जबकि प्राइवेट एजुकेशन की जो आप बात करते हैं तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 के मुताबिक ये एक प्रोफेशन है, एक बिज़नेस है, जिसको आप बिज़नेस कह लें या जिसको आप प्रोफेशन करें, ये आर्टिकल 18 के मुताबिक है। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इट्स मीन कानून और सुन्नत के ऐन मुताबिक। अच्छा। जो कानून है वो कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है। तो जो हमारा आइन है चूँकि वो कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है, लिहाजा जायज़ रिज़्क़ हलाल कमाना इसमें कोई ऐब नहीं। हाँ, बुराई कहाँ है? जब कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन होती है, जब कहीं किसी के साथ ज़्यादती होती है और कोई भी वो करे, ना ही ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन उसको सपोर्ट करती है, हम कंडेम करते हैं। और वो किसी भी सेक्टर की तरफ से ज़्यादती, चाहे वो स्कूल वाला कर रहा है, पेरेंट्स कर रहे हैं या कोई और स्टेक होल्डर कर रहा है, तो यस अगेन जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं 40% इस वक्त आपका CPI इन्फ्लेशन रेट चल रहा है इस वक्त मुल्क में। तो इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा डिसाइड कर दिया हुआ है मैकेनिज़्म, मतलब कि आपके सामने अगर 40% CPI इन्फ्लेशन रेट चल रहा है जबकि हम 5% से ज़्यादा अपनी फ़ी
पर यह नहीं बढ़ाते। जान की हम मानो काशिम मिर्जा साहब, बहुत सारे स्कूलों में 25% रेट बढ़ाया गया है फीसेस का। आप उनके खिलाफ जो है बिल्कुल कोर्ट में जा सकते हैं, आप उसकी रिपोर्ट DRA जो हमारे हैं डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ उनको कर सकते हैं। रोजगार के उसूल में हमारा एक मीडियोकर इस हद तक मसरूफ हो चुका है कि उसके पास अब इतना वक्त नहीं है कि वो जाके किसी अदालत का दरवाजा खटखटाए, किसी स्कूल की फीस इतनी है वो कंपैरिजन ड्रॉ करे, बजाय इसके कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस हैं वो खुद इस सिलसिले में इनिशिएटिव लें। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने पब्लिकली और हर ओपन फोरम पे अपना, हमने वेबसाइट पे अपना एक एड्रेस भी दिया info@pakistanprivateschool.com। हम वेलकम करते हैं हर उस जेन्युइन कंप्लेंट को जो कि मुकम्मल तौर पे सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स होती है, और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ है तो, और अगर वो हमारे मेंबर के साथ लोगों का रुझान है कि वो अपनी कंप्लेंट्स लेकर इस फोरम पर आएँ। हमें काफ़ी मतलब कि पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है कि लोगों का इत्मीनान है, एड्रेस होती हैं जो होती हैं वो फौरी तौर पे उसको चेक किया जाता है दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद। यकीनन हमें ये खुशी है कि जहाँ पे हमारे लोगों की कहीं पे गलती कोताही होती है तो वो उस कोताही का उसका अजाला भी होता है। अच्छा, 2.5-3 माह समर वेकेशंस की वजह से स्कूल हॉलीडेज़ रहती हैं, स्कूल बंद होते हैं, अदालतों के फैसले इस सिलसिले में मौजूद हैं कि उनसे गैर ज़रूरी फ़ीस नहीं ली जाएगी। इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि वही फ़ीस चार्ज करते हैं जो कि नॉर्मल डेज़ में चार्ज की जा रही होती है। वहाँ पे गलती किसकी है, उसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएं? पहली बात तो ये जी, जो फ़ी है वो आपका, जो बच्चे को आप एडमिशन देते हैं किसी भी हवाले से, एक प्रॉस्पेक्टस होता है, उसका एक एग्रीमेंट होता है, उस पर हर चीज़ क्लियर होती है। आप सेशन के लिए उसको एडमिशन देते हैं, ठीक। सेशन कंप्राइज ऑफ 12 मंथ्स। अगर आप 12 माह के लिए एक बच्चे को एडमिशन दे रहे हैं तो उसके अंदर छुट्टियाँ भी आनी हैं, उसके अंदर विंटर वेकेशन, समर वेकेशन। नहीं तो ये ज्यादती नहीं है वालिदैन के साथ? नहीं, बिल्कुल ये ज्यादती नहीं। ये बताइए, ये बात कहाँ पर जस्टिफाई होती है कि बच्चों को या वालिदैन को ये चीज़ कंपलसरी करवा दी जाती है, कंपल्शन होती है पे कि आपने स्टेशनरी भी इसी स्कूल से खरीदनी है, आपने कॉपियाँ भी यहीं से खरीदनी है, आपने यूनिफॉर्म भी इसी स्कूल से खरीदनी, जबकि वही चीज़ मार्केट में सस्ते दामों अवेलेबल होती है? बहुत गलत है, कोई भी कर रहा है कंडेम्ड है, क्योंकि ना तो ये ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की कोई पॉलिसी है और हम सख्ती के साथ इसको कंडेम भी करते हैं। अब यहाँ हम मुकम्मल तौर पे पेरेंट्स के साथ होते हैं, ना सिर्फ उनके साथ होते हैं बल्कि कहीं पे भी कोई इसकी कंप्लेंट होती है तो उसमें हम इनके साथ खड़े होते हैं। और दूसरी, अगर वो हमारा मेंबर है तो उसकी फौरी तौर पर सस्पेंशन भी मेंबरशिप करते हैं। लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि माजी की हुकूमतों में आप एडवाइजर टू मिनिस्टर भी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मौजूदा हालात में महंगाई को देखते हुए अगर चंद 1-2 चीज़ों पर अमल कर लिया जाए तो लोगों के लिए तालीमी खर्चा जो है वो थोड़ा मुनासिब हो जाएगा? माजी में जनरल ज़िया के दौर में भी ये हो चुका हुआ है और ये पिछली PTI गवर्नमेंट के अंदर भी ये एक्सरसाइज की गई थी। उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं है, खर्च नहीं चाहती तो वो इन्वायरमेंट दे जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स सामने आए। अभी इन्होंने इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स भी बनाई हैं, बल्कि मैंने चीफ ऑफ आर्मी को और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भी वो रिकमेंडेशन भेजी। आप 10 साल के लिए ये मौजूदा हुकूमत मौजूदा से ये तो अभी इनसे हाल पिछली में, हाँ। और आर्मी चीफ और तमाम अरबाब इख्तियार को मैं ये रिकमेंडेशन फॉरवर्ड कर चुका हूँ और उसमें प्रेजेंटेशन भी कुछ जगह पे मैंने दी है कि अगर आप पूरे पाकिस्तान के अंदर 10 ईयर के लिए एमनेस्टिक डिक्लेयर कर दें कि जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या रिसर्च सेंटर या ट्रेनिंग सेंटर खोलेगा उससे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा और उन 10 ईयर में कोई टैक्स आपसे चार्ज नहीं होगा, तो आपको 2 लाख नए स्कूल आपको मिल जाएंगे और आपके 25 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। आपका 2.5 करोड़ बच्चा तालीमी मैदान में होगा। अगर मसाइल को हल करना है तो आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया काशिम मिर्जा सर। तो एक और इम्पॉर्टेंट फिगर भी मैं यहीं पर आपके साथ शेयर करूं कि 2018 से मुल्क में किताबों और कॉपीज़ जो हैं, स्टेशनरी ही कह लीजिए, इनकी कीमतों में खासा इजाफा देखने को मिला, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि वो इजाफा रुकने का नाम नहीं ले रहा और अब उनकी कीमतों में 50% तक इजाफा हो चुका है। खुद हम भी उर्दू बाज़ार गए और जब हमने वहाँ पर जाके देखे तो मुझे कुछ अपना बचपन भी याद आया और देखा कि वो दस्ते जो बड़ी आसानी से आपको 50 रुपए में मिल जाया करते थे किलो में या थोक में उस हिसाब से, लेकिन आज वो दस्ते आपको बड़े महंगे मिल रहे हैं। ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब हमने जानने की कोशिश की जनाब अंजुमन ताजरान उर्दू बाज़ार खालिद परवेज़ साहब से। इस बारे में वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं, उनकी राय क्या है, आइए सुनिए। हालिया किताबों की कीमतों में इजाफा, पेपर की कापियों की कीमतों में इजाफा, इसमें पेपर माफिया ने एक इजारादारी बना रखी है
और इतना मार्केट में रेट बढ़ा दिए हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं हुई। ठीक है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई का ये मतलब नहीं है कि 25 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये में कर दें आप। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती है। और ये भी मैं साथ साथ बताता चलूँ कि इस साल बच्चों को जो फ्री किताबें मिलती हैं, मिलने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक बोर्ड ने उनकी अदायगी नहीं की। इसमें अभी 6 अरब रुपया वाजिबुल अदा है उनका पब्लिशर प्रिंटर के लिए। ये पूरी ट्रेड बर्बाद हो चुकी है। इस बारे में मेरी वज़ीर आला से भी मुलाकात हुई, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा चंद दिनों में, लेकिन इस वक्त टाइम इतना लेट हो रहा है, इतनी देर लग गई है कि ये पूरी ट्रेड बर्बाद हो चुकी है और उनको मुआवजा नहीं दिया गया अभी तक। तो मैं ये समझता हूँ कि इस ट्रेड पर बेयारो मददगार है, कोई आसरा नहीं है और ना ही हुकूमत की तवज्जो है। इससे एक आने वाला बहुत बड़ा बहरान होगा और ये पेपर माफिया को पूछने वाला कोई नहीं है। और कापी की कीमतों में इजाफे, किताबों की कीमतों में इजाफे, कोई चेक बैलेंस नहीं है इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि कम से कम इनकी अदायगी ज़रूर करे, जो प्रिंटर की, पब्लिशरों की अदायगी है। अगर फौरी ना की तो फिर मुकम्मल तौर पर इसका लिए हम सरेंडर करेंगे, अपने कारोबार को बंद कर देंगे, ताले लगा देंगे। इस वक्त तो यही बहरान है कि हज़ारों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं क्योंकि उनके लिए काम नहीं है और रेट उनको इजाफ़ा, पेपर का इजाफ़ा एक तरफ है और दूसरी तरफ जो पेपर माफिया ने लूट मार मचाया रखी है, कोई पूछने वाला नहीं है। सुबह रेट कुछ होता है, शाम को रेट कुछ होता है और इसी तरह पेमेंट ना मिलने की वजह से प्रिंट लाइन सारी तबाह हो चुकी है। हमारा प्रिंटिंग का शोबा जो शहर पंजाब का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का, ये इस वक्त बहुत मुतासर है। ना वहाँ पर पेमेंट की गई है, ना यहाँ पर पेमेंट की गई है और एक बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया है। और इस साल कोई भी प्रिंटर पब्लिशर किताबें छापने के लिए तैयार नहीं। तो आने वाला साल जो मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। गरीब के लिए तालीम के दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं, इसका फौरी हल ना हुआ। मैं 15 दिन के अंदर अंदर अगर हुकूमत हमें पेमेंट कर देती है तो फिर इसके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन अगर वो 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करती तो फिर हम पेमेंट तो लेनी है, हमने जिस तरह भी ले रहे हैं लेंगे उसको, लेकिन आगे काम नहीं करेंगे। हम इन इदारों का बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादती हुई। 8 माह से उन्हें पेमेंट अदा नहीं की गई। प्रोग्राम के आगाज़ में जब हमने लोगों से बातचीत की थी तो जहां पर उन्होंने तालीमी अखराजात का जिक्र किया था, वहीं पर उन्होंने एक बात ये भी हमारे सामने रखी थी कि अगर सरकारी स्कूलों का मयार बेहतर हो जाए तो शायद ही हमें अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में ना भेजने पड़े। ये बहुत बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों का जो मयार तालीम है वो बेहतर नहीं है। ऐसे में पंजाब टीचर्स यूनियन का मौक़िफ़ क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून, प्रोग्राम ऐसा जी। तो वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। महंगी किताबों की जिम्मेदारी पेपर मैन्युफैक्चरर्स पर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि सिलेबस की जो किताबें हैं वो इसलिए महंगी हो रही है क्योंकि पेपर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन खामद सईद भट्ट साहब से और उनसे जानेंगे कि क्या वाकई ऐसा है कि जो जिम्मेदारी या जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पेपर मर्चेंट एसोसिएशन पर या फिर इन लोगों पर वो किस हद तक दुरुस्त हैं। बट साहब, चंद सालों के दौरान ही किताबों कॉपियों की कीमत में 300% तक इजाफा हुआ। मार्केट के जराए पेपर मैन्युफैक्चरर्स की उजारादारी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप फरमाइए किस हद तक ये बातें दुरुस्त हैं। आपको जैसे इल्म है कि इस वक्त जो कंट्री की पोजीशन है माली लिहाज से वो जितनी ख़राब हो चुकी है उसमें ना सिर्फ हमारी हुकूमतों का इसमें अमल दखल है, बल्कि जो चेक एंड बैलेंस की जो सिचुएशन है वो भी हुकूमतों के पास ख़त्म हो चुकी हैं, जो हमारी इस्टेब्लिश गवर्नमेंट्स हैं। जब ये चीज़ नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली जो माफियाज़ हैं वो टोटली कंट्रोल आपको कर लेंगे। अब इस वक्त मुल्क के जो तमाम सेक्टर्स हैं
उन पे माफियाज ने कंट्रोल कर लिया हुआ है और वो जिस तरह चाहते हैं वो चला रहे हैं। हुकूमत तमाम जितनी भी आई हैं वो कमज़ोर तरीन हुकूमतें थीं और उनको टैकल करने के लिए वो कोई भी कदम नहीं उठा सकी। उसके साथ ब्यूरोक्रेसी जो है वो मिल के ये सारा सिस्टम चलाती हैं। तो इसलिए सारा मैं समझता हूँ जो चेक एंड बैलेंस के ना होने से माफियाज पूरी तरह से हमारी इकॉनमी पे छा गए हों। अच्छा, एक तासुर ये भी तो है ना कि लोकल और इम्पोर्टेड कागज की कीमत में सिर्फ फर्क 5% का है, ये 5% बताया जा रहा है, जबकि अगर हम क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 95% बनता है। ये 5% का फिगर और 95% में जमीन आसमान का फर्क है। अगर ये सच है तो सवाल ये है कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब आए हुए थे, साहब प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर हाउस में मीटिंग थी। इसमें तमाम फेडरल सेक्रेटरी और ऑनलाइन थे इसाक डार साहब भी, और चैम्बर के तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स को बुलाया। वहाँ भी मैंने यही कहा है कि माफियाज जो हैं उसमें जितने पहले माफियाज हैं उसमें पेपर माफिया भी शामिल हो गया। जब पेपर माफिया के जो यहाँ बड़े अदारे हैं वो सारा साल इसी चक्कर में रहते हैं इस्लामाबाद ब्रीफ केस लेके कि किसी सूरत भी जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं पेपर की उस पर ड्यूटी, टैक्सेस, रेगुलेटरी ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये हर तरह से आयद रहे और 60 to 65% टैक्सेस लगाने के बाद भी प्योर पल्प का पेपर जो है वो उसी रेट पे बिक रहा है जो कि इन लोगों ने कार्टर के ज़रिए और शॉर्टेज क्रिएट करने के बाद उस रेट को अपनी मिलों का कागज़ जो कि इंटरनेशनली ना तो एक्सपोर्ट हो सकता है ना ही वो किसी जगह जा सकता है, उसी रेट पे ये भी बेच रहे हैं। और मैं समझता हूँ और कि ये बहुत बड़ा एक माफिया बन चुका है और हुकूमत इसे टैकल करने में नाकाम रही है और सारा बोझ आवाम पे पड़ रहा है। और वही कागज़ जो कि किसी सूरत भी एक्सपोर्ट नहीं हो सकता अपनी आवाम को एक मतलब महंगे तरीन ज़रिए से, जैसे टेक्स्ट बुक बोर्ड हैं, दूसरे हैं, सब इसमें शामिल हैं। बदकिस्मती हमारा मुकद्दर है। सईद भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस मामले पर बात करने के लिए। आपने तो कहा कि मैं तो खुलकर हर फोरम पर इस बात का इजहार करता हूँ कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं। अगर पंजाब के 52,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में तालीम का निज़ाम बेहतर हो, मौसर चेक एंड बैलेंस हो, जदीद तालीमी सहूलियात हो, तो यकीन जानिए कोई भी बच्चा स्कूल जाने से कासिर ना रहे और ना ही मुल्क में प्राइवेट स्कूल माफिया की उजारादारी बाकी रहे। अफसोस का मकाम है कि सरकारी सरपरस्ती में जो स्कूल्स हमने देखे जाकर, और आपके भी गली मोहल्लों में या क्या कहते हैं चौक पे जो हाई स्कूल मौजूद होगा, उसकी भी हालत आप सभी के सामने है। और कुछ वालिदैन तो अभी बैठे बैठे मेरी चंद बातों से इत्तफाक भी कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे में 70,000 असातिज़ा की खाली असामियाँ, खस्ता हाल इमारतें और बैड गवर्नेंस, आखिर ऐसा क्यों है? ये भी एक सवाल निशान है। इसी बारे में मौक़िफ़ जानेंगे। राना लियाकत अली साहब, जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन है, उनसे जानते हैं कि ये मामला आखिर है क्या। आम तासुर है कि अगर सरकारी स्कूल अच्छे हों तो आम आदमी को प्राइवेट स्कूल की महंगी फीस से छुटकारा मिल जाए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लाहौर की आबादी जो है ना, जिस अंदाज से बढ़ रही है उस अंदाज से तालीमी इदारे जो सरकारी हैं वो कम होते जा रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 1.25 करोड़ से ज़्यादा लाहौर की आबादी है और सरकारी तालीमी इदारों की तादाद जो है वो 1120 है। तो जब बच्चों को घर से दूर जाना पड़ेगा सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए, तो पेरेंट्स को उसके किराया आमदोरफ्त पे जितना खर्च बर्दाश्त करना पड़ता है वो बेहतर समझते हैं कि हम बच्चे को किसी करीबी प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा दें, ताकि जो सरकारी स्कूल में जाने के लिए उसको किराया आमदोरफ्त देना पड़ेगा हम वही फ़ीस की शक्ल में अदा कर दें। तीसरी बात ये भी है कि गवर्नमेंट स्कूल में उस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मुहैया हो पाती। मसलन साफ़ पानी, अभी लाहौर के बेशतर स्कूल ऐसे हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि 90% 80% स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पर बच्चों को साफ़ पानी मुहैया नहीं है। और इसी तरह अगर बिजली चली जाती है तो उसका मुतबादल इंतज़ाम नहीं है। बदकिस्मती हमारी ये देख लीजिए कि जो सरकारी स्कूलों के टीचर हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स हैं, उन पर इल्ज़ाम ये लगता है कि वो भारी तनख्वाहें लेने के बावजूद जो है वो टीचिंग का हक उस तरह से अदा नहीं करते कि जैसा कि करना चाहिए। इस वजह से भी लोग बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने पर मजबूर हैं। और ये एक, मैं ये नहीं कहूँगी कि आम तासुरी इल्ज़ामात हैं। टीम ऐसा क्यों, जब बाहर लोगों से बात करने के लिए निकली, हमने सर्वे किया, तो यकीन जानिए छोटे छोटे से प्राइवेट स्कूल्स थे और मैं हैरान थी कि लोग अपने बच्चों को वहाँ पर हंसी खुशी भेज रहे हैं, इस शिकवे के साथ कि सरकारी स्कूल्स में टीचर्स जो हैं वो उस तरह से बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं देते। अब देखें, अगर आप पूरा ओवरऑल पंजाब का जायजा लें तो हमारे पास तकरीबन सरकारी तालीमी इदारों की तादाद 47,000 के करीब है और इसमें तकरीबन 1 करोड़ 18 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं।
जबकि आप इसके मुकाबले में देखेंगे प्राइवेट सेक्टर तो उसकी तादाद जो इस वक्त 2 से 3 लाख प्राइवेट स्कूल है पंजाब पूरे में। लेकिन जब आप बच्चों का तादाद देखेंगे तो उनके पास तादाद जो है 1 करोड़ 18 से कम आपको नजर आएगी। तो हमारे पास तो पहले ही गुंजाइश से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम जिस माहौल में हम पढ़ा रहे हैं उस माहौल में अगर प्राइवेट सेक्टर को बच्चों को तालीम देनी पड़ जाए तो वहाँ पर वालिदैन अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो जहाँ पर हमारा टीचर तजर्बाकार है, हम उसी के तजर्बे की बिना पर हर साल हज़ारों में दाखिला भी होता है और हज़ारों में ड्रॉप आउट इस शक्ल में होता है कि जब वालिदैन को एक शहर से रोज़गार नहीं मिलता तो शहर में शिफ्ट कर जाते हैं, तो फिर उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दाखिलों में आता है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में तालीम और तदरीस के मयार को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि फौरी तौर पर ये कुछ किया जाए तो मामलात और हालात बेहतर हो सकते हैं? ये बात दुरुस्त है कि इसमें भी बहुत गुंजाइश है कि हमारे तालीमी इदारों में बहुत सी सहूलियात जो हैं वो उसका फुकदान है। मसलन फर्नीचर की अगर हमें रिपेयर करवानी पड़े तो जो हमें नॉन सैलरी बजट मिलता है वो पूरे साल का नहीं मिलता। पिछले साल में हमें 4 अक़सात मिलनी थी, वो 3 मिली हैं, और एक किस्त जो थी वो पूरे पंजाब के स्कूलों की 4 अरब रुपया जो है वो फ्री टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों को दे दिया गया। अब इस साल भी आप खुद अंदाज़ा कर लें कि जुलाई गुजर गया है, अगस्त भी ख़त्म होने वाला है, तो अभी तक हमें इस साल के पहले क्वार्टर की जो नॉन सैलरी बजट की किस्त है वो फ़ंड जो है वो नहीं मिले। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो फ़ंड उनमें दिए जा रहे हैं आज से 4 साल पहले की रेशो पर दिए जा रहे हैं, जबकि इस दौरान बिजली की कीमतों में तकरीबन 4 से 5 गुना इजाफा हो गया। सही, बहुत शुक्रिया आपका राना लियाकत अली साहब, जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन हमारे साथ मौजूद है। तालीम सबके लिए है और पढ़ा लिखा पंजाब मुख्तलिफ हुकूमतों के खाली होली नारे और हर दौर में पीटा जाने वाला एक ढिंढोरा है। अगर ये हकीकत होता तो यकीन जानिए 24 करोड़ आबादी वाले मुल्क के 10 करोड़ लोग पढ़ने लिखने की सलाहियत से यकसर महरूम ना होते। 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल के बजाय काम की जगहों पढ़ना चाहते। सरकारी सतह पर तालीम को तरजीह ना समझने वालों ने आम पाकिस्तानियों को प्राइवेट स्कूल माफिया के हवाले किया। सुस्त इंतजामी फैसलों, नाकिस हिकमत अमली और बैड गवर्नेंस के सबब पेपर माफिया ने मार्केटों पर अजारादारी कायम कर ली। यूं सबने मिलकर तालीम का मजीद गला घोंट किया। हमारी कोशिश थी कि दिन ब दिन महंगी होती हुई तालीम के हवाले से किसी भी सरकारी शख्सियत का मौक़िफ़ लेते, लेकिन बारहा राब्तों के बावजूद निगरान वज़ीर तालीम जनाब मंसूर कादिर साहब ने हमारे भेजे गए सवालात के जवाब खामोशी तारीख किए रखी। बहरहाल यार जिंदा सोहबत बाक़ी अब पहुंच